पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का इरादा था, उन्होंने कतर जहाज की टिकट खरीदी हुई थी 21 जनवरी को डियाला जेल के सामने। अब वो क्या 3 वाकई मेरी फीलिंग्स है, ये आपके जो होम ग्रोन तालिबान सपोर्टर जो है इनके साथ फीलिंग्स, इनका तो इरादा यही था ना 21 जनवरी को वहां पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कौन सा ऐसा मंत्र है जो आते ही हर चीज। ये चीमा साहब दर हकीकत जब तक सख्ती से डील ना किया जाए चीजों को, जब तक आप अपने मसाइल को हेड्स ऑन ना लें, मसाइल जो कहते हैं कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर बिल्ली जाती, आपके हालात मैंने आपके पिछले ब्लॉग में कहा था, आपको पीपल आर खासकर तालिबान एंड टीटीपी वॉच हाउ यू बिहेव। एक तो उनके ट्रक के पीछे उन्होंने आईएसआईएस का झंडा लगा, उसके बाद ये कि पुलिस चीफ ने कन्फेशन इस चीज का किया है कि वहां पे जो उनका ब्लॉकेड, वो उन्होंने जो ब्लॉक्स लगा के इस चीज को ब्लॉक करना था, क्योंकि मैं मेरा वहां पे अक्सर 2-3 दफा जा चुका हूं बॉर्बन स्ट्रीट पे, वहां पे लोग वॉक करते हैं, सारे बार्स हैं, म्यूजिक हैं, जैज म्यूजिक के लिए न्यू ऑर्लिन, तो उसमें चीमा साहब उनका वो जो ब्लॉकेड सिस्टम था वो उसकी फेल्योर थी, उसने कन्फेस किया है पुलिस चीफ। और दूसरा वहां पे न्यू ऑर्लिन्स के हवाले से बताना चाहूंगा 2016 में $40 मिलियन दिया गया था वहां पे इन ब्लॉकेट्स को बिल्ड करने के लिए, लोगों को सिक्योर करने के लिए। लेकिन यहां ये बताना चाहूंगा कि न्यू ऑर्लिन्स के मेयर जो थे वहां पे एक दफा फ्लड आया था, उसके करप्शन में जेल रह चुके हैं, तो वहां करप्शन के हालात भी हैं। आज मीडिया इस चीज पे भी उंगलियां उठा रहा है कि वो 40 मिलियन जो है वो खा गए थे, इन्होंने वहां पे उसको सिक्योर। ये तो इनिशियल में बताना चाहूंगा। अब उसमें यह भी बताया गया है कि वहां पे उन्होंने उनके साथ 2 या 3 और मर्द और एक खातून भी उनके साथ थी, जो वहां पे बारूदी मवाद रख रहे थे पुलिस की गाड़ी। और एक जो बारूदी था वो वहां पे एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल चर्च है, उसके सामने भी उन्होंने वो प्लांट किया था उसको एक्सप्लोसिव को, क्योंकि वहां पे कैथलिक ज्यादा पॉपुलेशन है न्यू ऑर्लिन्स के अंदर। और ये लुजियाना, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं, ये फ्रांस से खरीदी गई थी और वहां पे फ्रेंच क्वार्टर्स है, इनको कहा जाता है बॉर्बन स्ट्रीट को भी, और फ्रेंच बोली भी जाती है वहां पे, आज भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस है काफी। तो वहां पे जो चर्च है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसके सामने भी उन्होंने एक्सप्लोसिव रखा है। अब उनको ढूंढा जा रहा है। उसके बाद दूसरा हमला लास वेगस के अंदर हुआ, वो साइबर ट्रक जो है टेस्ला का बना हुआ था, उसको उन्होंने किराए पे लिया और वहां पे आके उन्होंने रखा, और उसके साथ अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए उस बंदे की आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की गई, वो उस गाड़ी के अंदर ही जल। यहाँ पे जो थे अपना जब्बार साहब, इन्होंने गाड़ी में से नीचे निकल के तो शूटिंग की कोशिश की, तो पुलिस वाले जो थे उन लोगों को गोली, 15 लोग मारे जा चुके हैं, 39-40 के करीब हॉस्पिटल्स में हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसकी मजम्मत की है, बाबा जी बाइडन ने, किसी ने कुरुक्का लिखा होगा, उन्होंने भी पढ़। चीमा साहब उसके बाद आज तीसरा वाकया आज सुबह की है, अभी तक अमेरिकन मीडिया उसको ज्यादा नहीं पकड़ रहा। क्वींस न्यूयॉर्क मैनहट्टन के बिल्कुल थोड़े से फासले पे चीमा साहब वहां पे 11 लोगों को बाहर गोली का निशान गया। इन तीनों चीजों को अब मिला जुला के देखने की कोशिश की जा रही है। अब देखें कि ये सिलसिला क्या होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो। अब मैं इस पे बताना चाहूंगा चीमा साहब, आज मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का टीवी चैनल था, मुझे उसको देखने का इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने पिछले पुराने 4-5 साल के क्लिप्स निकाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका के स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं इंतफादा इन, बल्कि उस ऑस्ट्रेलियन टीवी ने इसको नाम दिया है इंटरनेशनल। चीमा साहब, मैं बिल्कुल मुजम्मत करूंगा जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, कि ना सिर्फ गाजा में, लेबनान के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो लोग सीरिया में मारे जा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान मारे जा रहे हैं, मैं सबको कंडेम करूंगा, लेकिन इसको भी कंडेम करूंगा दोषी जिनका कोई कसूर नहीं, जो सेलिब्रेट कर। एक खातून है, निकोल उसका नाम है, जो न्यू ऑर्लिन में मारी गई है, 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, अब सारी जिंदगी उसकी खत्म हो। जिस तरीके से स्कार लेके वो आगे जवान होगा, चीमा साहब, ये सख्त ज्यादती है, मैं कंडेम करूंगा। बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, मैंने उस पर कंडेम भी किया है, प्रेस रिलीज भी दी है कि दिस इज नॉट फेयर, ये हल नहीं है। देखें, आपने जापान पे एटॉमिक बम मारा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, हर जंग का रिजल्ट अगर टेबल पे आप बैठ के शर्तें करते हैं, यूक्रेन का भी हल आप देखें ना, मुज़ाकरात डायलॉग से हो, तो डायलॉग जंगे हल नहीं है, माओ के बच्चे मारना हल नहीं है। लेकिन यहां से जो सबक सीखा जा रहा है वो ये है, 12 साल मेहनत की गई है, यहां 12 साल बच्चों को एकेडमिया में बताया गया है अमेरिका इज नॉट, इट्स अ रेसिस्ट, इट्स अ बैड, और आज फिर इन्होंने अमेरिका के झंडे जला रहे हैं बड़े अरसे से। और दर हकीकत जो सबसे ज्यादा मैं कसूरवार समझूंगा, अमेरिका के इदारे हैं जिनको खुली चिट्ठी दे रखे,
उन्होंने जो नहीं रोका, उन्होंने इस पे सख्त कदम नहीं उठाया। आज भी टाइम है। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बहुत अपहिल बैटल है, इसको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जब बच्चे अमेरिका के झंडे जला नारे लगाते थे इनफादा इन द यूएस। और बल्कि एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, जब ये न्यू ऑरलिन में हादसा हुआ है, न्यूयॉर्क में फिर जुलूस निकाला गया और उसमें फिर वही नारे लगाए गए हैं इंतफादा। तो चीमा साहब, जब एक ग्रुप इतना इस तरीके से एक सोसाइटी को इंटरनल डीके हो कि जब अपने ही बच्चों को अपनी पुलिस के खिलाफ करने जाए, अपने ही बच्चों को अपनी आर्मी के खिलाफ डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट चलाए, फिर उसका और क्या। जब आप अपने मुल्क से नफरत करना चाहते, मैंने आपको शायद कहा था कि मेरे 3 बच्चे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, घर आके अक्सर कहते थे डैडी वी कैन नॉट से आई लव अमेरिका। बच्चे उनके पीछे अगर कोई बच्चा कहे कि आई लव अमेरिका, उनको कहा गया अमेरिका इज अ बैड, नेशनल एंथम इज अ रेस, आवर फ्लैग इज अ बैड प्लेस, व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर यू। और फिर एतराज करते हैं कि कृष्णान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह हायर कर लिया है। फिर ये सवाल करते हैं कि ये रेसिस्ट हैं, गो बैक टू इंडिया। हाउ डेयर यू टेल गो बैक, खुद काम कर लो ना भाई, खुद तुमने पढ़ना छोड़ दिया है। तो कृष्णान नहीं आएगा यहाँ पे, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद लोग आके नडेला नहीं आएंगे, उसके बाद यहाँ पे सुंदर पिचाई नहीं आएंगे, इलान मस्क नहीं आएंगे, तो तुम्हारा फड़ आएगा। तुमने तो हथियार फेंक दिए ना, तुमने कहा हमने पढ़ना ही नहीं है, अमेरिका से बैड, तुमने बॉर्डर खोल दिए हैं, रशिया या चाइनीज आ गए 35-40 हजार, अब वो तुम्हारा मुल्क चलाएंगे। सुंदर पिचाई के बाद अगर कोई दूसरा चॉइस होगा तो चाइनीज ही होंगे, और कौन सा। अपने बच्चे तो इनको पढ़ते नहीं। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर चीमा साहब आप कभी गूगल करेंगे एडमिशन के, और वहां पे और रूटीन है, वहां पे इन्होंने परमानेंट वहां पे ब्लॉकेट करके टेंट लगा लिए थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कैमला हैरिस उनको प्रमोट करती थी, सपोर्ट कर। उसका आज रिजल्ट देखें इस कौम को। मैं बताया ना, ये 12 साल इन्होंने ब्लैक लाइफ मैटर जो है, मेरी जिंदगी का कोई, आप क्या समझते हैं मैं अमेरिकन हूं, माई लाइफ डजंट मैटर, ओनली ब्लैक लाइफ। फिर अंतीफा और ब्लैक लाइफ मैटर ने व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया, एक सिंगल अरेस्ट नहीं हुई, एक सिंगल अरेस्ट। 6 जनवरी वालों को इबरत का निशान बनाया 18-18 साल। जब इस अंदर एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर 2-2 कानून बनाए जाएंगे, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कानून अलग अलग होंगे, उसका असर यही नहीं कि आप जब आपके बच्चे ऑनलाइन जाके सारा इंतफादा का जिक्र करते हैं तो एफबीआई क्यों नहीं उनके पीछे जाते। रिपब्लिकन्स के तो घर पे आप आज पोस्ट करें, ट्वीट करें, आप एफबीआई उनके घरों में चली जाती। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतने की सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इन्होंने वो कल्चर पुश किया, वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई, एलबीजीटी कम्युनिटी, ब्लैक लाइफ मैटर को इस तरीके से प्रमोट किया इन्होंने पिछली 12 साल। बहुत, मैं कहता हूं बहुत बड़ा टास्क है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कि वो इस चीज को डिलीवर कर पाएंगे। मुझे इस अपहिल बैट बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम। आज पुलिस डिमोरलाइज है, पुलिस देख लें, आपका पुलिस चोरी इस वक्त इतनी है, मैनहट्टन कैलिफोर्निया में चले $1000 तक की चोरी तो उन्होंने लीगल कर पिछली पुलिस को कॉल करें, वो पुलिस वाले करें क्या, पुलिस वाले पकड़ते हैं लिबरल जज, उनको फौरन छोड़ दे। सोसाइटी सारी चीमा इस तरह हो चुकी। लॉ एंड ऑर्डर चीमा साहब देखें, आज जो मैं समझता हूं पहला हादसा, तीनों चीजें रिलेट हो रही हैं। मैं इसको जर्मनी के वाकये के साथ, वो भी गाड़ी लेकर चढ़ा था, यहां पे जब भी गोली चलती है डेमोक्रेट पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेती है, गन कंट्रोल पे उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, ज़हनी बीमारी की तरफ नहीं ले जाया जाता। इन दोनों ने तो गाड़ियां लेकर चढ़े हैं, गाड़ियां बैन करोगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, वैसे बराक ओबामा का प्लान यही था कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाए ताकि लोग गाड़ियों पे चढ़े ना और साइकिलों पे आ जाएं। जय हिंद दोस्तों, सभी की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पे लगी हुई है जो कि 20 जनवरी को होना है। और वहीं कमर चीमा साहब पूछ रहे हैं साजिद तरार सर से कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर गोलाबारी हो रही है, अमेरिका के अंदर शूटिंग होती है, कई इस तरह के वाकये होते हैं जिससे कि काफी कुछ अमेरिका में डिस्टर्ब सा हो जाता है। और अमेरिका में यही देखा गया है कि सभी के पास गन्स हैं और जिसका मन जब चाहे किसी को ठोक देता है। कुछ न कुछ इस तरह की न्यूज आती रहती है, कोई सरफराज इस तरह के काम करता रहता है। इस पर कमर चीमा साहब पूछते हैं कि इस डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या इस पर रवैया रहने वाला है। तो वहां पर कमर चीमा साहब से काफी मजाकिया लहजे में साजिद तरार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अपनी टिकटें करवा रखी थी 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी की, और सीधा वो जाकर इमरान खान को छुड़वाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कोई टिकटें वकटें नहीं करवा रखी हैं, लेकिन एक बात हो जाती है कि यार एक बंदा जो जेल के अंदर है, जिस पर पूरी जुडिशरी बैठी हुई है, जिस पर आईएसआई ने अभी तक ठप्पा लगा रखा है कि यह बहुत खतरनाक है देश के लिए, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब एकदम से कैसे छुड़वा लेंगे। जब तक आईएसआई को या फिर सियासतदानों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं। और पाकिस्तानी इस रवायत में बैठे हुए हैं, इस आशा में बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे और 21 को पाकिस्तान आ जाएंगे और सीधा जेल के पास अपना चॉपर उतारेंगे और सीधा उनको बोलेंगे कि भैया इमरान खान को बाहर निकालो, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है
अब बात ये आ रही है कि पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि अपनी लीडरशिप आपको खुद चूज करनी होती है और अपनी लीडरशिप के लिए आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। कब तक अमेरिका के पीछे आप लगे रहोगे? अमेरिका जब तक आपसे काम था, काम लेता रहा, पैसा देता रहा, आप लेते रहे, दोनों हाथों से डॉलर बटोरते रहे। लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि तुम्हें भीख का कटोरा नहीं मिल रहा है। भीख के कटोरे में मांग मांग कर भी छेद हो चुका है। कटोरा शरीफ जहां पर भी जाते हैं, लोग उनसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं कि भैया ये आया है तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा। तो इसलिए अब भिखारियों का किसी भी देश में वेलकम नहीं होता है। आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं, रेड कार्पेट में उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी सर्वे सर्वा बोले तो प्राइम मिनिस्टर कटोरा शरीफ जहां पर भी जाते हैं, उनसे लोग दूर क्यों भागते हैं? इसका रीजन यही है कि ना तो उनकी इकोनॉमी है, ना ही वह किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो ताल्लुक है एक आतंकवादी स्टेट से है। और रीजन यही है कि आज पाकिस्तानियों को कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है। जहां पर भी पाकिस्तानी है, गंद जरूर मचाते हैं। कई बार साजिद तरार सर ने अपने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने गंद पा रखी है, इवन अमेरिका में भी। आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को 21 जनवरी का टिकट लेकर सीधे इमरान खान को छुड़ाने आना चाहिए? अपने विचार रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।